आप तक में अजीत भारत के साथ भारत समता न्यूज़ सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आप हमारे साथ समाचार के अंत तक बन रहे हैं। महान क्रांतिकारी भारत के चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देशवासी भाइयों बंधुओं को। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने बसपा नेता को किया सपा में शामिल। वो बता दें कि वो घोटाले में फंसे थे। घोटाले का जो है कि लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बने, घोटाले का दाग लायक फिर घोटाले, यानी जो नेता होते हैं बसपा सरकार में दाग अच्छे होते हैं नेताओं पे, जनता उन्हें स्वीकार भी कर लेती है। एक पत्रकार की हैसियत से और एक मीडिया की जो सच्चाई की बात करें, देश में लगातार मीडिया पर प्रश्न उठ रहे हैं। सच बताना हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे वो बसपा में हो नेता, चाहे सपा में नेता हो। भ्रष्टाचारी नेताओं को जनता को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष और सही नेताओं का सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि सपा सरकार ने इसे अपनी मजबूती की करार दे रही है। देखना है सपा सरकार में अभी तक जो जितने बड़े नेताओं की अगर वापसी की बात करें तो अधिक से अधिक नेता सपा के यादव समाज से जा रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियों को कोई ज़्यादा नुकसान की सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सपा सरकार उससे भी पहले फंसी हुई है जाति महाजाल में। हालांकि मीडिया अभी दिखा नहीं रही, लेकिन दर्शक भाई स्वाभाविक रूप से इस बात को जानते हैं कि जो ही चुनाव आता है बसपा और सपा के जातीय समीकरण की मीडिया लगातार उसे एग्जिट पोल बताने लगती है, जिसके आधार पर देश की जनता को, यूपी की जनता को ये लगने लगता है कि पूरे यूपी में जातिवाद की सरकार सपा बसपा बनने रहती है। इन सारी बातों की अगर चर्चा हम करते हैं तो जो बसपा दलित मुस्लिम गठजोड़ बहन मायावती जी भी लगातार ब्राह्मण की जो तैयारी करती हैं। बहन मायावती जी ने गठजोड़ भाईचारे के जरिए दलित मुस्लिम ओबीसी एससी एसटी ओबीसी लोगों को जोड़ने का जो कार्य कर रही हैं, 2020 को लेकर 2022 जो मीडिया से मेरी दर्शक को जो देख रहे हैं कि बसपा ने लगातार 2022 की तैयारी कर रही है, ऐसा आप लोगों को दिखाया जा रहा हो। लेकिन दर्शक भाइयों को हम बता दें, मैं एक महा एग्जिट पोल लेकर आऊँगा। अभी तो नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन महा जो गाँवों का एग्जिट पोल महा होगा मैं दिखाऊँगा। अगर जो पार्टी अगर गाँव के चुनाव में सबसे अधिक जीत कराती है वो आपको 2022 में परिणाम नहीं मिलेंगे। तो अगर इस छोटे चुनाव में जो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका होती है, जिले स्तर पर होती है, ग्राम स्तर पर होती है, अगर वो बहुजन समाज को सही राजनीति करना के तौर पर सिखा दें, जो मीडिया दिखाती है आज की जनता उसे देखती है। सोचने की तो तर्क मार दे रही है मीडिया। तो आप सोच नहीं पाते हैं कि चुनाव आपके घर से शुरू होते हैं, उसके बाद वो गाँव में जाते हैं, गाँव के बाद वो पंचायत तक पहुंचते हैं, उसके बाद ब्लॉक में पहुंचते हैं, उसके बाद जिले तक पहुंचते हैं, और जिले से लेकर प्रदेश, और प्रदेश के बाद राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद पूरी दुनिया में राजनीति फैलती है। तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप किस प्रकार से समझ सकते हैं कि राजनीति बहुजन समाज के लिए कितना प्रेरणादायक होती है, कैसे होती है। वो अगर छोटे चुनाव हारते हैं उसके बाद बड़े चुनाव में वो हारने शुरू हो जाते हैं। तो आप सबसे अगर तैयारी करते हैं, बहन मायावती जी का जो सबसे बड़ा इशारा है, लगातार पार्टी को जो मजबूत, लॉकडाउन भी चल रहा है उसके बाद पार्टी को बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की मजबूतियों की बात की जा रही है। बहन मायावती ने पुराने नेताओं को जो दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं उनको अपने पार्टी में लाने का भी ऐलान किया। तो इस सारी चीज़ों को अगर हम विश्लेषण करते हैं, फ्रीडम जनता की बात करें, लोगों की बात करें, बहन मायावती जी के नेताओं की बात करें, उनके कार्यकर्ताओं की बात करें, इन सारी चीज़ों को अगर हम लेते हैं तो साफ साफ तौर आपको दिखाई देगा कि इन लोगों को जोड़ने की सबसे बड़ी बसपा बहन मायावती जी का एक बड़ा होगा, जो कि उस चुनाव में अपने परिणाम पॉजिटिव लाएँ, यानी सकारात्मक लाएँ। छोटे चुनाव में अगर वो मजबूती लाती हैं तो बड़े चुनाव में भी चुनाव जीतने का पूरी एकदम समीकरण तैयार कर लेंगे। हम बता दें, जो भीम आर्मी के लेकर चंद्रशेखर आज़ाद भाई को लेकर जो जितने सोशल मीडिया पे लगातार उनकी चर्चाएं चलती हैं, और जहां भी कोई घटना दुर्घटना होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हाईलाइटेड मामले होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं से मुझे जो मिल रहा है सोशल मीडिया पे, एग्जिट पोल चलता है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो बीजेपी कांग्रेस की बात करें, जहाँ जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे बसपा का जनाधार है। वहाँ पे भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी भी लगातार लोगों के संपर्क में बने रहती है। लेकिन वहीं पे जहाँ बीजेपी कांग्रेस की सरकारें नहीं, वहाँ पे बसपा का लापता, यानी आप बता दें पश्चिमी बंगाल में कोई जनाधार नहीं है बसपा का, नहीं तो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी का भी कोई लापता ठिकाना नहीं है। तो हमें वहाँ के बहुजन समाज और यहाँ के बहुजन समाज के लोगों से मेरा अपील है
कि आप उन क्षेत्रों को क्यों देखते हैं जहाँ पे हमारे दर्शक भाई ज़्यादा जागरूक हैं, वहाँ पे सरकार बनती है। आपसे बड़ी अपीलें हैं कि जो हम सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, इसको लेकर जो बातें चलती हैं इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हम वहाँ की पोल नहीं ला पाते हैं और यहाँ की जो चीज़ें होती हैं नहीं हम दिखा पाते हैं। तो आप अगर उस चीज़ों का हमें प्रकाशित में लाते हैं तो सोशल मीडिया पर दिखा कर उसे राष्ट्र में मजबूती लाने का काम करें। वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्रों में जो वाराणसी है वहाँ से एक बहुत बड़ा एग्जिट पोल आ रहा है कि जो पंडित दीनदयाल का हॉस्पिटल है उसमें जो है कि मरीजों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो उससे संबंध में अगर हम देखते हैं कितनी सच्चाई है, आप हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं लास्ट में, ये कितनी सच्चाइयाँ हैं। ये वहाँ सरकार आयोगी जो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उस पर क्या पहल करते हैं। इस तरह लापरवाही कोरोना महामारी में अगर मरीजों की तरह ऑक्सीजन की समस्या हो रही है, कितनी सच्चाई है जांच होने के बाद पता चलेगा। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है मैं इसे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। तब ऑक्सीजन लगाओगे तुम लोग। पंखा चला दो यार, गर्म हो रहा है तभी तो। नहीं, हवा तो लग रही है खुला के। अरे भैया हवा लग रही है, मरीज हालत सीरियस है, व्यवस्था झांट यहाँ कुछ नहीं है। 2-2, 3-3 घंटे मरीजों को खड़ा किया जा रहा है। ये पंडित दीनदयाल में, दीनदयाल से लगाए, ये बीएचयू है, नया बना है ये, नहीं इसी का उद्घाटन किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ये पीपी किट में हमसे एम्बुलेंस के एम्प्लॉई हैं, ये भी दुखित हैं। यहाँ का काम है डेली का भैया। कितना 5-7 घंटा? नहीं 3 घंटा 4 घंटा डेली लगता है यहाँ, तमाशा यही होता है यहाँ पे। यहाँ 3-3 एम्बुलेंस लगी हुई है, तीनों में मरीज हैं, तीनों सीरियस पेशेंट हैं, यहाँ ले ही नहीं रहे हैं। अभी तक यहाँ कोई नहीं आया किसी को लेने। कितना सीरियस है, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे हो गया। ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन लगाई नहीं रहा, फेंक दे रहा है।